कि जब फूलों ने खुशबू की शिकायत की है, कि जब फूलों ने खुशबू की शिकायत की है, तो पत्तों ने फूलों की शिकायत की है। महक उठा है हर सम ततरो फजाए, जब किसी शख्स ने कुरान की तिलावत की है। शायर कहता है कि कलामे रब की एक एक लफ्ज में गहराई होती है, अरे वही पढ़ता है जिसके जहन में बीनाई होती है। आइए नाते नबी के एक शेर पढ़ता हूं कि सरदार करेंगे न जमींदार करेंगे, गज सुभान अल्लाह। कि सरदार करेंगे न जमींदार करेंगे, अरे उम्मत की मदद सैयद अबरार करेंगे। कि सरदार करेंगे न जमींदार करेंगे, उम्मत की मदद सैयद अबरार करेंगे। और महशर में फरिश्तों से ये कह दूंगा निकल जा, अब जो भी करेंगे मेरे सरकार करेंगे। महशर में फरिश्तों से ये कह दूंगा कि निकल जा, अब जो भी करेंगे मेरे सरकार करेंगे। और कारी साहब, जब उम्मती रो रो के पुकारेंगे मदद को, कि जब उम्मती रो रो के पुकारेंगे मदद को, सरकार कहां ऐसे में इनकार करेंगे। कि जब उम्मती रो रो के पुकारेंगे मदद को, सरकार कहां ऐसे में इनकार करेंगे। कि तुम्हारे शहर में रहते हुए अब मुझे घिन सी आती है। आहा कारी साहब, तुम्हारे शहर में रहते हुए अब मुझे घिन सी आती है। हमारे गांव की तहजीब ही जीना सिखाती है। कि तुम्हारे शहर में रहते हुए अब मुझे घिन सी आती है, और हमारे गांव की तहजीब ही जीना सिखाती है। और हजारों साल हो गए, कई साल हो गए दादी को छोड़े कब्र में, लेकिन मुझे अब भी ऐसा लगता है कि लोरी सुनाती है। कि हजारों साल हो गए दादी को छोड़े कब्र में, लेकिन मुझे अब भी ऐसा लगता है कि लोरी सुनाती है। और पेशानी पर पसीना देखकर मैं कांप जाता हूं। शायर इस्लाम जनाब गुलाब आरफी भाई साहब, देखिएगा शेर सुनिएगा कि पेशानी पर पसीना देखकर मैं कांप जाता हूं, मेरी माँ चूल्हे पे जब रोटी बनाती है। पेशानी पर पसीना देखकर मैं कांप जाता हूं, मेरी माँ चूल्हे पे जब रोटी बनाती है। एक इस्लाह मुआशरा के शेर पढ़ता हूं, और इंशाअल्लाह है ना हजरत मौलाना साजिद हुसैन साहब तक मैं पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं। सुनिए कि वो अपने गांव की रस्में निभा के सोते हैं। कि वो अपने गांव की रस्में निभा के सोते हैं, गरीब लोग चटाई बिछा के सोते हैं। वो अपने गांव की रस्में निभा के सोते हैं, गरीब लोग चटाई बिछा के सोते हैं। अरे इन्हें कबूल नहीं है हराम का बिस्तर, वो अपने हाथ को तकिया बना के सोते हैं। इन्हें कबूल नहीं है हराम का बिस्तर, वो अपने हाथ को तकिया बना के सोते हैं। और तुम्हारे शहर में कितने गरीब के बच्चे सड़क पे आज भी पेपर बिछा के सोते हैं। तुम्हारे शहर में रहते हुए अब मुझे घिन सी आती है। कि सभा से शुक्रिया अदा करो कि उन्होंने आज मिल्लत इस्लामिया के अकाबिरीन, इस्लामी उलूम व फनून के माहिरीन, तहजीब व तमद्दुन और कौम व मिल्लत के दर्दमंद असहाब फिक्र के माबैन हमें अपने इल्मी सफर के रुदा सुनाने का मौका नसीब हुआ। जलसे के लिए, मुशायरों के लिए ये कहा जाता है कि कामयाबी की जमानत अवामुन्नास पर हुआ करती है। अगर अवामुन्नास चाहे तो इस जलसे को हम कामयाबी से हमकरार कर दे, अगर ये चाहे तो इसे नाकाम भी कर दे। इसलिए मेरे दोस्तों, हमें आपकी जरूरत है, आपकी मतानत और संजीदगी की जरूरत है। लिहाजा अव्वल से आखिर आप हमारा साथ दें। इंशाअल्लाह इस प्रोग्राम के अंदर है ना आपको अच्छी और नादिर मालूमात हाथ लगेंगी। मेरे दोस्तों, हम अपने असलाफ के नक्शे कदम पर चलते हुए इस पाक और पवित्र महफिल का आगाज रब के उस पाक कलाम से किया जाएगा, जो रब के उस पाक कलाम से किया जाएगा जो सारी दुनिया के हिदायत के लिए आया है। बड़े बड़े जलसों में मैं ये कहा करता हूँ और आज भी मैं ये करता हूँ कि आज इस महफिल का आगाज है ना राम राम से नहीं होगा, ओम नवा शिवा से नहीं होगा, वेद अथर की इबारतों से नहीं होगा, तुलसीदास, कबीरदास, गुरु नानक के बोल से नहीं होगा, बल्कि होगा तो शहंशाह के शहंशाही कलाम से होगा, रब्बुल आलमीन के कौल से होगा, और वो खुदावंदी से होगा जिसने
जिसने करोड़ों इंसानों को है ना हिदायत के चश्मे दिए। मेरे दोस्तों, यही वो कुरान पाक है जिसके वरक वरक से हिदायत के चश्मे फटते हैं। यही वो कलाम मुकद्दस है जिसको मिटाने के लिए दुनिया ना जाने कैसी कैसी नापाक साजिशें रचाई। तो कहीं उलमाए किराम को सूली पे चढ़ा दिया गया, तो कहीं हुफ़ाज़े किराम को तोप के निशाने बनाए गए। यही नहीं मेरे दोस्तों, जिसकी हुकूमत में आप आंख खोलकर बैठे हुए हैं, यहां तक के मदारिस अरबिया इस्लामिया को दहशतगर्द का अड्डा करार दिया गया। तो कहीं 40,000 कुरान करीम के नुस्खे जला दिए गए ताकि कुरान करीम का वजूद इस दुनिया से खत्म हो जाए। लेकिन जिसे खुदा रखना चाहे कोई माए का लाल चख नहीं सकता। किसी शायर ने क्या खूब कहा था कि दिया रोशन हुआ गारे हिरा से उनकी अजमत का, कि दिया रोशन हुआ गारे हिरा से उनकी अजमत का। ये मेहराब हरम अर्श के सीनों पे लिखा है, सियासी नफरतों की आग इन्हें क्या बुझाएगी। ये कुरान कागजों पे नहीं बल्कि सीनों पे लिखा है। तो आइए इसी मुकद्दस कुरान करीम की तिलावत के लिए मेरे दोस्तों, ये कुरान करीम को जो मेरे दोस्तों जो याद करेगा वो हाफिज बन जाता है, जो तर्जमा करता है, जो मुफस्सिर बन जाता है, जो मेरे दोस्तों इस कुरान करीम पर अमल करता है तो वो वलीउल्लाह बन जाता है। अब आइए खैरुल कलाम के बाद खैरुल अनाम के बारगाह में ले चले। मेरे दोस्तों, नाते रसूल क्या है? नाते रसूल के लिए रियासत नहीं बल्कि इबादत की जरूरत पड़ती है। दिल जब इसके नबी में खूब तड़पता है तब मदीने वाले ख्वाब में आते हैं। नाते पाक का मिसरा होता है और अच्छा हो जाता है। मुझे याद है कि हजरत शेख सादी ने कहा कि बलगल ओला भी कमाली ही कशफत तुझा भी जमाली ही हसनत जमीउ खिसाली ही सल्लु अलैहि व आलिही, के पहुंच गया बुलंदियों को अपने कमाल से, खोल दिया अंधेरियों को अपने जमाल से। अच्छी है आपकी तमाम आदतें, दुरूद पड़े आप पर और आपके आल पर। मेरे दोस्तों, पाकिस्तान के एक शायर ने कहा कि तेरे बोरियों पे सलाम होके वकारे तख्त मिटा दिया, तेरे झोपड़े पे दरूद होके ज़मीन को अर्श बना दिया, तेरे फक्र फाका ने हल किए माशियात के मसाले, कि तेरी गरीबों ने हम गरीबों को जिंदा रहना सिखा दिया। मेरे दोस्तों, जब ये बात राहत इंदौर तक पहुंचती है तो उन्होंने कभी शेर कहा था कि जमजमो कौसर तस्लीम नहीं लिख सकते, या नबी आपकी ताज़ीम नहीं लिख सकते। मैं अगर सात समुंदर भी निचोड़ू, मैं अगर सात समुंदर भी निचोड़ू राहत, तो आपके नाम के एक मीम नहीं लिख सकते। मेरे दोस्तों, जब ये बात बनारस के एक शायर नसीर बनारसी तक पहुंचती है तो उन्होंने कभी एक शेर कहा था कि नबी के पांव से तलवों से जब लगा पानी, लगा के कौसर तस्लीम बन गया पानी, इलाही कभी ऐसा ख्वाबी में हो जाता, हुजूर करते वजू और मैं डालता पानी। और वजू के बाद ये फरमाते मुस्तफा इरशाद, नसीर पी जा ये मेरा बचा हुआ पानी। मेरे दोस्तों, जब ये बात मनव्वराना तक पहुंचती है तो उन्होंने कलम उठाया, एक शेर पे लिख दिया कि मेरी मुट्ठी में है कुछ खाक उनके आस्ताने की, कि मेरी मुट्ठी में है कुछ खाक उनके आस्ताने की, जमाना अब करे हिम्मत मेरी कीमत लगाने की। मैं मर जाऊं तो बस खाके मदीना मुंह पे बल देना, यही बस एक सूरत है खुदा को मुंह दिखाने की। मेरे दोस्तों, जब जनाब दिल खैराबादी तक पहुंचती है तो उन्होंने कभी एक शेर कहा था कि कुल जहां का जमाल लिख देना, मीम हा मीम दाल लिख देना, कि जब हरम की आजान याद आए तो आंसुओं से बिलाल लिख देना। मेरे दोस्तों, ये मुस्लिम शोरा है। जब ये बात बरादरान वतन गैर मुस्लिम भाई तक पहुंचती है, हिंदू भाई तक पहुंचती है, तो मुझे याद है कुंवर महेंद्र सिंह सहर बेगी ने कभी एक शेर कहा था कि इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, सिर्फ मुस्लिम का मोहब्बत पे इजारा तो नहीं। नशा करते हैं उनके ऊपर भी शेर पड़ा। हकीकत में अल्लाह के नबी की हदीस है कि जो मुसलमान शराब पीता है और जब शराब का कतरा हलक से नीचे जाता है तो अल्लाह की गैरत को बर्दाश्त नहीं होता, अल्लाह उसके सीने से ईमान के नूर को खींच लेता है। यानी अगर वो मरेगा तो उसकी मौत सच्चे इस्लाम पर नहीं हो सकती है। मेरे दोस्तों, और भी बड़ी बड़ी किताबों में शराब की बारे में आया है। एक हदीस में है कि जो शराब पीते पीते मर जाए, कल कयामत के दिन जहन्नम में जहन्नमी औरत की शर्मगाह से जो पीप निकलेगा, इसको गर्म करके इन लोगों को पिलाया जाएगा। नौजुबिल्लाह, अल्लाह हम सबको इससे हिफाजत फरमाए। आपको भी पता है कि बकरीद के दिन बसही के अंदर एक लड़का उल्टी कर शराब पिया था और शराब पीने के बाद उल्टी किया था और अपना उल्टी खुद चाट
चाट रहा था। बताइए इंसान और कुत्ता में क्या फर्क हो गया। और मैं एक जगह नेपाल गया था जलसाई में, तो बॉर्डर पे एक आदमी जो शराब इतना पी लिया था और शराब पीने के बाद इतना उल्टी कर रहा, अपना उल्टी को खुद चाट रहा और बगल में कुत्ता भी चाट रहा है। बताइए इंसान और कुत्ता में क्या फर्क रह गया है। हदीस पाक में लिखा है कि जो मुसलमान अगर सूअर का गोश्त खाता है तो उसका नुकसान सिर्फ खाने वाले को होता है, लेकिन अगर समाज में कोई दारू शराब पीता है तो उसका नुकसान सिर्फ पीने वाले को नहीं बल्कि पूरा समाज को भुगतना पड़ता है। मैं बयान नहीं कर रहा हूं, लेकिन पूरा समाज को भुगतना पड़ता है। देखिए अभी कलकत्ता में एक नशाखोर का वाकया पेश आया, साल भी आया पेश आया कि 17 साल की बच्ची अपनी माँ का हाथ पकड़कर आती है और काजी के सामने बिलक बिलक कर रोने लगती है। काजी ने पूछा, बेटी तुम तो मेरी अदालत में आई हो, तुम अपना दुख सुनाओ, मैं तुम्हारे दुख को दूर करने की कोशिश करूंगा। वो 17 साल की मासूम बच्ची और ज्यादा बिलक बिलक कर रोने लगी। काजी के आंख में आंसू आ गए। काजी ने पूछा, बेटी क्या हुआ, तुम तो मेरी अदालत में आई हो, तुम अपना दुख सुनाओ, मैं तुम्हारे दुख को दूर करने की कोशिश करूंगा। 17 साल की मासूम बच्ची ने कहा, काजी साहब मेरा बाप रात में शराब पी कर आया, मैं अपने कमरे में सोई हुई थी, मेरी माँ अपने कमरे में सोई हुई थी, लेकिन शराब के नशे में है इस बात की तमीज नहीं रही कि मैं उसकी बेटी हूँ या बीवी। रात मेरे कमरे में घुसकर उसने रात मेरे साथ वो शुरू किया जो कोई शौहर अपनी बीवी के साथ करता है। काजी साहब बताइए मेरा और मेरे माँ का निकाह का क्या काम गया। बताइए आज ये समाज कुत्ता और सूअर से ज्यादा निचली सतह पर चला गया। जिस बेटी को अपने घर में जन्म दिया, जिस बहू को अपने घर में जन्म दिया, आज उसी बहू के ऊपर, आज उसी बेटी के ऊपर उसका नाजायज हाथ उठे। आज समाज की गंदगी सतह पर चला गया। एक जानवर भी ऐसी चीज से नफरत करता है और इंसान उस नफरत को कबूल न करे तो बताओ इस समाज के लिए सर झुकाने की बात है कि नहीं। आइए मेरे दोस्तों बिला तमहीद के, है ना, शायर इस्लाम कारी किस्मतुल्लाह नासिर बाल्दी तक मैं पहुंचने की जसारत कर रहा हूं। एक शेर पढ़ता हूं, देखिएगा कि निगाहों को मेरी सरकार के दालान तक ले चल। कद सुभान अल्लाह कि निगाहों को मेरी सरकार के दालान तक ले चल, मुकद्दर फिर मुझे अय्यूब के मेहमान तक ले चल। कि निगाहों को मेरी सरकार के दालान तक ले चल, मुकद्दर फिर मुझे अय्यूब के मेहमान तक ले चल। मेरे रोजे वहां इफ्तार करने की तमन्ना कर, कभी तो मस्जिद नबवी के दस्तरखान तक ले चल। मेरे रोजे वहां इफ्तार करने की तमन्ना कर, कभी तो मस्जिद नबवी के दस्तरखान तक ले चल। देखे बहुत हंसी मगर ऐसा नहीं हुआ। एक बार कर सुभान अल्लाह। कि देखे बहुत हंसी मगर ऐसा नहीं हुआ, मैं कह रहा हूं सच मुझे धोखा नहीं हुआ। कि देखे बहुत हंसी मगर ऐसा नहीं हुआ, मैं कह रहा हूं सच, मैं कह रहा हूं सच मुझे धोखा नहीं हुआ। अरे प्यारे नबी को मैंने तस्वुर में देखकर, प्यारे नबी को मैंने तस्वुर में देखकर, अरे आंखें जो बंद की तो अंधेरा नहीं हुआ। प्यारे नबी को मैंने तस्वुर में देखकर, आंखें जो बंद की तो अंधेरा नहीं हुआ। एक अच्छा शेर पढ़ता है मुजाहिद भाई कारी किस्मतुल्लाह साहब, आपकी शिरकत चाहता हूं उस्ताद मोहतरम जो आज इस प्रोग्राम की सदारत कर रहे हैं, हजरत मौलाना मुफ्ती वसीम साहब इमाम ईदैन बसा। सुनिएगा शेर मेरे दोस्तों कि बेटियां धान के पौधों की तरह होती है। जो लोग बेटी से मोहब्बत कर रहे हैं सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि बेटियां धान के पौधों की तरह होती है, घर में रहते हुए गैरों की तरह होती है। कि बेटियां धान के पौधों की तरह होती है, घर में रहते हुए गैरों की तरह होती है। एक दिन उड़ के बहुत दूर चली जाएगी। बेटियां शाख पर चिड़ियों की तरह होती है।
बेटियां शाख पर चिड़ियों की तरह होती है, बेटियां शाख पर चिड़ियों की तरह होती है। मेरी हर बात बच्चों की कहानी लगती है, करे फरमाइश से बेटा तो बेटी रोने लगती है। और मेरी नमाजों में यूं हकदार है मेरे मौला, अज़ा होने से पहले मेरी टोपी धोने लगती है, अज़ा होने से पहले मेरी टोपी धोने लगती है। बेटियां धान के पौधों की तरह होती है, घर में रहते हुए गैरों की तरह होती है, एक दिन उड़ के बहुत दूर चली जाएगी। बेटियां शाख पर चिड़ियों की तरह होती है कि मेरी हर बात बच्चों की कहानी लगती है, करे फरमाइश से बेटा तो बेटी रोने लगती है। और मेरी नमाजों में यूं हकदार है मेरे मौला, अज़ा होने से पहले मेरी टोपी धोने लगती है। मेरे दोस्तों, आइए मुज़क्किर कमाल से पहुंचने से पहले एक अच्छा शेर पढ़ता हूं, सुनिए कि नसीब जागेगा मेरा दुरूद पढ़ पढ़ कर। ये सुभान अल्लाह, आप लोग के जो दुरूद पढ़ पढ़ कर, कि नसीब जागेगा मेरा दुरूद पढ़ पढ़ कर, मैं देख लूंगा मदीना दुरूद पढ़ पढ़ कर, मैं देख लूंगा मदीना दुरूद पढ़ पढ़ कर। के ओढ़ा दी फरिश्तों ने उसको चादरे रहमत, के ओढ़ा दी उसको फरिश्तों ने चादरे रहमत, जो सो गया है। देखिए एक हजरात गिर पर है, जो सो गया है दीवाना दुरूद पढ़ पढ़ कर, के ओढ़ा दी उसको फरिश्तों ने चादरे रहमत, जो सो गया है दीवाना दुरूद पढ़ पढ़ कर। कि अब आईना मेरे चेहरे को तकता, इसके मुशारा मीडिया मोहम्मद शाहनवाज भाई, मैं आपका नाम नहीं जानता हूं, देखिएगा शेर सुनिएगा, के ओढ़ा दी उसको फरिश्तों ने चादरे रहमत, जो सो गया है दीवाना दुरूद पढ़ पढ़ कर। कि अब आईना मेरे चेहरे को तकता रहता है, कि अब आईना मेरे चेहरे को तकता रहता है। अरे हसीन हो गया चेहरा दुरूद पढ़ पढ़ कर, हसीन हो गया चेहरा दुरूद पढ़ पढ़ कर। और सुनिएगा जिस शेर के लिए मैंने मतलब पढ़ा, कि जहां सारे तबीबों ने, कि जहां सारे तबीबों ने दे दिया था जवाब, मरीज हो गया अच्छा दुरूद पढ़ पढ़ कर, मरीज हो गया अच्छा दुरूद पढ़ पढ़ कर। माँ के हवाले शेर पढ़ता हूँ कि माँ की आंखों में जब अश्कों का गोहर लगता है, कि माँ की आंखों में जब अश्कों का गोहर लगता है, तब कहीं काबे की दीवार में डर लगता है। कि माँ की आंखों में जब अश्कों का गोहर लगता है, तब कहीं काबे की दीवार में डर लगता है। और धूप कितनी ही कड़ी हो कोई परवाह नहीं, बाप का सर पे ओसाया तो शजर लगता है, बाप का सर पे ओसाया तो शजर लगता है। और जिनके आंगन में नहीं होती है माँ की खुशबू, जिनके आंगन में नहीं होती है माँ की खुशबू, वो अगर ताजमहल भी तो खंडर लगता है, वो अगर ताजमहल भी तो खंडर लगता है। और रोक लेता है पांव फैलाऊं कैसे मेरी माँ के आगे, मुझको कुरान की तौहीन से डर लगता है, मुझको कुरान की तौहीन से डर लगता है। और रोक लेता है बलाओं को वो अपने ऊपर, रोक लेता है बलाओं को वो अपने ऊपर। माँ का आंचल मुझे जिब्रील का पर लगता है, कि भोली है बहुत प्यारी है नादान है बेटी, भोली है बहुत प्यारी है नादान है बेटी। हर बाप ये कहता है कि मेरी जान है बेटी, कि भोली है बहुत प्यारी है नादान है बेटी। हर बाप ये कहता है कि मेरी जान है बेटी। ससुराल में जाना है, ससुराल में जाना है हमें छोड़ के तुमको, इस घर में तो कुछ दिन का मेहमान है बेटी, इस घर में तो कुछ दिन का मेहमान है बेटी। एक शेर पढ़ता हूँ और हजरत मौलाना मुफ्ती वसीम तक मैं पहुंचने की कोशिश करता हूँ। देखिएगा कि इबादतों का अकाउंट भर के लाना है, सुनिएगा मुजाहिद भाई मुज़क्किर कमाल से सुनिएगा, कि इबादतों का अकाउंट भर के रखना है,
SBI के नहीं, इबादतों का, कि इबादतों का अकाउंट भर के रखना है। बगैर कैश कोई ATM नहीं चलता, बगैर कैश कोई ATM नहीं चलता। अमल के नोट कफन में छुपा के ले जाना, सिफारिशों का वहां पेटीएम नहीं चलता। अमल के नोट कफन में छुपा के ले जाना, सिफारिशों का वहां पेटीएम नहीं चलता।